मिसाल के तौर पर ये कुर्सी 5,000 की है, बहुत कीमती है, मगर हो सकता है किसी को पसंद आ जाए तो 10,000 देकर भी खरीद सकता है, 20,000 देकर भी खरीद सकता है, 500 की कुर्सी को लाख देकर भी खरीद सकता है। यानी कीमती चीज की गारंटी नहीं, कब बिक जाए कब बिक जाए कब बिक जाए। मेरे हुसैन को नबी ने कीमती नहीं कहा, इसलिए अगर कीमती कह देते हो सकता है किसी के दिल में ख्याल आए ये हुसैन ये चीज के हाथ में बिक जाता। मेरे नबी ने बचपन में कह दिया अरे यजीदी नहीं सारी दुनिया मिलकर भी हुसैन को खरीद नहीं सकती। ताजदारे करबला फैज़ाने ताजदारे करबला खलीफे हुजूर शेखुल इस्लाम जश्ने मखदूमे समनानी नारे तकबीर नारे रिसालत। मेरे दोस्तों कीमती कीमती बिक जाती है। आज एयरपोर्ट बिक गए कि नहीं बिक गए? बोलो यार, रेलवे बिक गई कि नहीं बिक गया? बोलो, कीमती बिक जाती है। या कोई बदलना चाहे तो बदल देता है। 500,000 कीमती थे मगर 2016 में बदल गए। मगर नबी की आल ऐसी आल है जिसको न खरीदा जा सकता है और जिसको न कभी बदला जा सकता है। चाहे भूखा रहना पड़े, चाहे प्यासा रहना पड़े, चाहे बटन छोड़ना पड़े, चाहे मेरे दोस्त दुनिया की नजरों में कितना भी मुसलमान और तड़पना पड़े, सब गवारा है मगर न बदलना गवारा है न बिकना गवारा है। इसीलिए आप देखिए हर कीमती चीज को कांधे पर नहीं उठाया जाता, मगर भारी चीज को कांधों पर उठाया जाता है। ये पहली बार बता रहा हूं, अभी आया जैन। हर कीमती चीज, सोना बहुत कीमती है, भले दिल के पास रखते हैं मगर कोई उठाता है उसको कांधों पर? बोलो, सोना चांदी हीरे जवाहरात करोड़ों का हो, मेरे दोस्तों लोग जेब में रख देते हैं, कोट में रख देते हैं। कांधों पर उसे ही उठाया जाता है जो भारी होता है। तो मेरे नबी ने खाली कहा नहीं, मेरे नबी ने खाली कहा नहीं बल्कि मदीने की गलियों में अपने कांधों पर बिठाकर दुनिया को बता दिया हुसैन कितने भारी है जिसको नबी अपने कांधों पर उठा। हुसैन कितने भारी है। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो ये बात बताऊंगा कि कांधों पर हुसैन के साथ कौन कौन थे। हमने तो हसन हुसैन का सुना है ना, मगर मैं कहता हूं खाली हसन हुसैन न थे, बहुत थे। इंशाल्लाह फिर कभी मौका। आज मखदूम पाक को समाप्त फरमाइए। इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन को कोई खरीद नहीं सका और कोई बदल नहीं सका। आज तक देखिए इतिहास गवाह है। अरे हुसैन तो बहुत बड़ी बात, आज किसी में ताकत नहीं कि सच्चे हुसैनी को खरीद सके। मेरे दोस्तों, तो बात ये बता रहा था कि मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको किसी ने हुकूमत दी नहीं थी, किसी की मेहरबानी से नहीं मिली थी, बाप दादाओं से जो चली आ रही थी सल्तनत, उसी पर मखदूम अशरफ समनानी को बिठा दिया था। और जानते हो कितने साल की उम्र में आप बादशाह बन गए थे, सुल्तान बन गए थे? कितने साल की उम्र में?
उलमा किराम फरमाते हैं, बुजुर्गों से सुना, किताबों में ये लिखा है कि मखदूम अशरफ समनानी अलैहि रहमतु रिदवान जब तख्ते सिमना पर विराजमान हुए, जब आपको तख्त नशी किया गया, जब आपको तख्त पर बिठाया गया, उस वक्त मखदूम अशरफ समनानी की उम्र पाक सिर्फ 15 साल की थी। कितने साल की थी? आपके वालिद हजरत इब्राहिम हलवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ और उनकी जगह पर हजरत मखदूम अशरफ समनानी को मेरे दोस्तों कौम ने, मुसलमानों ने अपना बादशाह चुनकर हजरत इब्राहिम के बाद उनको अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। कितने साल की उम्र में? बोलो 15 साल। यानी जिस उम्र में हमारे बच्चों को इस्तिंजा करने का तरीका मालूम नहीं होता, उस उम्र में मखदूम पाक सिर्फ अपना घर नहीं पूरे सिमनान पर हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। 10 साल हुकूमत की और किसी ने छीनी नहीं। 10 साल हुकूमत करने के बाद खुद आपने हुकूमत को छोड़ दिया, तब के सल्तनत किया। बोलो है, ये बात बार बार सुनते होंगे। मैंने पढ़ा, हो सकता है किसी के दिल में ये ख्याल, ये विचार, मखदूम अशरफ समनानी, आपको जब हुकूमत करना न थी तो फिर हुकूमत की गद्दी पर बैठे क्यों? और अगर बैठे तो फिर छोड़ा क्यों? ये सवाल पैदा होता है ना। जब इतनी मेहनत से आप मेरे दोस्तों कुर्सी पाते हो तो छोड़ने का दिल होता है। आज क्या क्या किया जाता है कुर्सी के लिए। भाई भाई को लड़वाया जाता है, रिश्ते तोड़वाए जाते हैं, खून खराबा किया जाता है, बच्चों को यतीम बनाया जाता है, औरतों को बेवा बनाया जाता है। मेरे दोस्तों किसी के मकान जलाए जाते हैं, मेरे दोस्तों लड़ाई झगड़े किए जाते हैं मामूली हुकूमत के लिए। जिसको सिमनान की हुकूमत मिल जाए और वो भी 10 साल के बाद किसी के कहने से नहीं, अपनी मर्जी से ठोकर लगा देते हैं, छोड़ देते हैं। आलम ख्याल में मैंने हजरत की बारगाह में अर्ज किया, सरकार जब करना न थी तो बैठे क्यों, और जब बैठे तो छोड़ा क्यों? कोई कह सकता है बाबा को हुकूमत करना नहीं आई थी तो छोड़ दिया। मैंने कहा इससे अच्छी हुकूमत बताओ ना, इससे अच्छी हुकूमत बताओ। आज हम एक घर में 2 भाइयों के दरमियान दोस्ती नहीं करा सकते। ये मखदूम अशरफ समनानी की हुकूमत थी। किताबों में लिखा है, रिवायत बयान करने वाले बयान करते हैं कि जब तक मखदूम अशरफ समनानी सिमनान के तख्त पर बैठकर हुकूमत करते थे, एक पानी की पंडत पर जंगल का शेर और गांव की बकरी साथ में पानी पीते नजर आ रहे। इंसानों की बात नहीं करता। इंसानों में तो कितना भाईचारा होगा, इंसान कितनी मोहब्बत से रहते होंगे, इंसानों में कितना मेरे दोस्तों प्यार होगा, ये बात नहीं करता। वो जानवरों की बात करता हूँ। जो शेर जहाँ बकरी देखे उसको अपना शिकार बनाने की कोशिश करे और बकरी शेर को देखकर अपने आप को बचाने की कोशिश करे, देख के भाग जाए। मगर मखदूम की हुकूमत में ये देखा गया कि एक ही जगह पर बकरी भी पानी पी रही है, शेर भी पानी पी रहा है, मगर शेर में हिम्मत नहीं बकरी की तरफ नजर उठाकर देखे। तू कैसी हुकूमत करने वाला है कि तेरी हुकूमत में न बेटी महफूज, न बहन महफूज, न माँ महफूज, न कोई औरत महफूज। मेरे सिमनान की हुकूमत देख कि जिसकी हुकूमत में एक जानवर दूसरे जानवर से महफूज नजर आता है। बकरी और शेर साथ में पानी पी रहे हैं। कैसी हुकूमत की मेरे मखदूम ने।
इतनी अच्छी हुकूमत, इतनी प्यारी हुकूमत, बताओ ना कहीं क्या अकबर के जमाने में थी, जहांगीर के जमाने में थी, हैदर के जमाने में थी? मेरा मखदूम ऐसी हुकूमत कर रहा है। मैंने कहा जब इतनी अच्छी हुकूमत थी तो फिर छोड़ा क्यों? अच्छी हुकूमत थी, कोई परेशान नहीं था, कोई मुसीबत में मुब्तला नहीं था, कोई तकलीफ में मुब्तला नहीं था। इतनी शानदार हुकूमत, इतनी प्यारी हुकूमत आप कर रहे थे तो छोड़ी क्यों? तो मेरा इश्क कहता है मखदूम यही जवाब देंगे। मैं दुनिया को बताना चाहता हूं इसलिए कि मखदूम जानते हैं कि कुछ लोग हैं जो मेरे दादा, मेरे नाना इमाम हुसैन, इमाम अली मकाम की बारगाह में ये बकवास कर रहे हैं कि मेरा हुसैन करबला के मैदान में तख्तो ताज के लिए आया था, हुकूमत के लिए आया था, सल्तनत के लिए आया था। वो आया था हुकूमत के लिए, सल्तनत के लिए, बादशाह बनने के लिए, हुक्मरां बनने के लिए। मेरा मखदूम उन गद्दारों को जवाब देता है, नादान हुसैन तो बहुत बड़ी जात का नाम है। हुसैन को करबला कुफा की हुकूमत नहीं चाहिए। अरे जिसको नाना ने बचपन में जन्नत की हुकूमत दे दी हो। हसन हुसैन खाली दुनिया की बात करते हो, ये तो वो जात है जिसके बारे में आमीना का लाल, अब्दुल्ला का लफ्ते जिगर, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, सैयदा शबाबी अहले जन्ना, मेरा हसन, मेरा हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार। जहां जाना मुश्किल, जन्नत को पाना मुश्किल। जो जाता था वो अब नहीं जा सकता, तो बाहर आने की तो गारंटी क्या है? 650 करोड़ बरस तक सजदे करने वाला अंदर था, निकाल दिया गया। ये 40 दिन वालों की तो औकात क्या है? यानी जहां जाना, जिसको पाना, एक ख्वाब, एक सपना। मेरा हसन, मेरा हुसैन जन्नत पाने की बात नहीं, जन्नत के सरदार बना दिए गए। और हुसैन के बेटों को हुकूमत की जरूरत नहीं। मेरा हुसैन वो बादशाह है, वो सुल्तान है कि जिसका बेटा अगर मुइनुद्दीन के रूप में हिंदुस्तान में आ जाए, जब से आ गया तब से ख्वाजा की हुकूमत पूरी भारत में चल रही है। इसीलिए हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ये कहता नजर आता है, कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा। राजा का हिंदुस्तान, राजा का हिंदुस्तान, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने ताजदारे करबला, फैजाने मखदूमे समनानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। आपने सुना होगा, मैंने सुना, गलती हो तो इस्लाह कर दे। मेरे ख्वाजा ने पूरे भारत पर हुकूमत की, तख्त पर बैठकर नहीं। जोर से यार, और जोर से। मेरे ख्वाजा ने, मेरे ख्वाजा ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, तख्त पर बैठकर नहीं, टूटी चटाई पर बैठकर। अरे जिसका बेटा टूटी चटाई पर बैठ जाए तो भारत का राजा बन जाए। अरे उसका बाबा हुसैन चटाई की बात नहीं, जिसको नबी ने खाली चटाई पर नहीं अपने कांधों पर बिठाया है। अरे जिसका
इसीलिए तो हिंद का राजा, राजाओं का राजा, मेरा ख्वाजा डंके की चोट पर बोला, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन। शाह हुसैन, बादशाह हुसैन। अब जिसको खुद बादशाह बादशाह कहे, राजा शाह कहे, उसकी हुकूमत का आलम क्या हो। टूटी चटाई पर बैठे और कैसी हुकूमत। लोग तो मरने तक हुकूमत करते हैं, मरने के बाद हुकूमत खत्म। अकबर जब तक बैठा था तब तक हुकूमत थी। आज अकबर की हुकूमत नहीं। जहांगीर था, मैं सिर्फ जहांगीर की बात नहीं करता हूं, मैं अकबर के बेटे जहांगीर की बात करता हूं। जब तक था हुकूमत थी, मर गया हुकूमत खत्म। मगर मेरा ख्वाजा हिंद का राजा, राजाओं का राजा, महाराजा, क्या हुकूमत है। जब तक जमीन पर था तब भी हुकूमत, और आज जमीन में है तब भी हुकूमत। कैसी हुकूमत। तो कहने वाले ने कहा, तेरी जमीन तेरा आसमान है ख्वाजा, इसीलिए तो भारत महान है ख्वाजा। चटाई पर बैठे, आज का हिंदुस्तान नहीं, उस वक्त का हिंदुस्तान जो टूटा हुआ नहीं था, तकसीम नहीं था, गैर मुनक़सिम था। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सब हिंदुस्तान में शामिल। उस वक्त के हिंदुस्तान का एक ही राजा जिसको हम अपना ख्वाजा कहते हैं, और हिंदुस्तान में आकर उन्हें किसी के सामने जाकर मांगा नहीं मेरे दोस्तों, इसलिए कि हुसैन का बेटा था। वो हुकूमत की तरफ नहीं दौड़ता, हुकूमत उनके तरफ दौड़ती नजर आई। और मेरे दोस्तों, सरों पर हुकूमत करना आसान है, दिलों पर हुकूमत करना आसान नहीं है। आप किसी को डरा के सर को झुकवा सकते हैं, बोलो बोलो, किसी को डरा धमका के सर झुकवा सकते हैं, रुपया देकर सर झुकवा सकते हैं, मगर दिल नहीं, दिल नहीं झुका सकते। सरों पर हुकूमत करना और है, दिलों पर हुकूमत करना और है। मेरे दोस्तों, गरीब नवाज भी बहुत बड़ी बात। आज मेरे मदनी की हुकूमत हमारे सरों पर नहीं, दिलों पर चल रही है। तो ही जो अपने बाप के लिए बिस्तर छोड़ने को तैयार न था, आज मदनी के मखदूम पाक के लिए पूरा पांडु मेरे दोस्तों यहाँ कर बैठा नजर आ रहा है। ये बता रही है पांडु वालों पर न किसी राजा की हुकूमत थी, कल भी पांडु में हुकूमत थी तो शेखुल इस्लाम की थी, आज भी है शेखुल इस्लाम की है, और जिंदगी रहेगी तब तक शेखुल इस्लाम की हुकूमत रहेगी। शेखुल इस्लाम वीर हमारे आल वादे अशरफिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए मेरे दोस्तों कहते ना, अशरफी नाज कर तू अशरफ पर। कौन पाता है खानदान ऐसा। देखो क्या शान है मखदूम अशरफ की। रिवायत में आया है, आपके वालिद हजरत इब्राहिम हलवी रहमतुल्लाह अलैह और आपकी वालिदा हजरत खदीजा बेगम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक के बाद दिगर 2 या 3 बेटियां अता फरमाई थी, मगर आपके घर में कोई नरीना औलाद नहीं थी, कोई लड़का नहीं था। हजरत इब्राहिम हलवी रहमतुल्लाह अलैह और आपकी वालिदा यानी मखदूम पाक की वालिदा खदीजा बेगम हमेशा
ये दुआएं करती थी, अल्लाह ताला हमें एक बेटा मिल जाए रब की बारगाह में। इसलिए कि वो जानते थे कि औलाद देना न डॉक्टर का काम है न बापू का काम है, औलाद देना अल्लाह का काम है। समझ में आई बात? बेटा भी वही देता है, बेटी भी वही देता है। ऐसा नहीं कि बेटी देने वाला अलग है, बेटा देने वाला अलग है। मेरी माँ बहनें सुन रही, इसलिए बात मैं रख रहा हूँ। इसलिए कि अगर आज किसी के यहाँ शादी के बाद साल 2 साल में औलाद नहीं होती ना, तो उस औरत को, उस बेटी को, उस बहन को मनहूस समझा जाता है। कभी नड़न ताने मारती है, कभी सास ताने मारती है, कभी कभी ऐसा मेरे दोस्तों उस पर जुल्म सितम किया जाता है कि हमारी बेटियां कभी आग में जल के मर जाती हैं, कभी कुएं में गिर के मर जाती है, कभी फांसी का फंदा खाकर मर जाती है। मेरे दोस्तों, हम उसको मरने पर मजबूर करते हैं। हम सोचते हैं बेटी क्यों दी, औलाद क्यों नहीं देती? तो सुनो, अगर खुदा देना न चाहे तो दुनिया की कोई ताकत न तुम्हें बेटा दे सकता है ना बेटी दे सकती है। अल्लाह करम कर दे तो खुदा अगर करम कर दे तो मरियम को बगैर निकाह के, बगैर मर्द के टच किए भी ईसा जैसा बेटा दे सकता है। अल्लाह करम कर दे तो जरूरी नहीं वो करम कर दे। हालांकि ये कब अब नहीं होगा, खाली वो ईसा की खुसूसियत है जिसको अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया। और हजरत ईसा से उनकी शान हजरत आदम, यानी हजरत आदम को इस मायने में हजरत ईसा के माँ तो है, बाप नहीं, मगर अल्लाह ने आदम को बनाया तो न माँ न बाप, बगैर माँ बाप के आदम को पैदा फरमा दिया। इंशाअल्लाह इस पर भी कभी मौका मिला तो बयान करूंगा कि अल्लाह ने इंसान को कितनी तरह से पैदा किया। तो बेटा बेटी देना ये किसका काम है? अल्लाह का। इसलिए बता रहा हूं कि हमारी माँ बहनें बैठी, बहुत सारे, आज मैं सबकी बात नहीं करता, मैं किसी का खिलाफ बोलने का आदी नहीं हूं। मैं हर बुजुर्ग की इज्जत करता हूं, हर मेरे दोस्तों उलमा से मोहब्बत करता हूं और हर बापू से प्यार करता हूं, मगर जो कंप्लीट हो, सही हो, चीटर नहीं। चीटर नहीं मेरे दोस्तों। इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी आपने सुने होंगे किससे कि अगर किसी की अगर औलाद नहीं हुई तो किसी के पास गई, आमिल के पास पहुंची, आमिल ने मेरे दोस्तों देखा, देख कर कहा किसी ने तेरी कोख बांध दी है। क्या कर दी है? बंदिश, जिसको आप बंदिश कहते हैं, कोख बांध दी। कोख बांध दी है ना, इसलिए तेरी औलाद नहीं होती है। अब मेरे दोस्तों सुनो, कहने वाले ने कहा, आपने सुन लिया और हम उस पर यकीन भी कर लेते हैं, यकीन कर लेते हैं। उलमा किराम, मुफ्तियान किराम से जब ये बात पूछी गई क्या कोई ये कर सकता है, तो मुफ्तियान किराम ने जवाब दिया, ये करना, ये कहना कुफ्र तक तुम्हें ले जाता है। इसलिए कि बेटा बेटी देना, औलाद देना, ये खुदा का काम। अब तुझे किसी ने कह दिया कि तेरी औलाद तो हो सकती है, मगर किसी ने कुख बांध दिए ना, इसलिए तेरी औलाद नहीं होती। इसका मतलब ये है अल्लाह तो देना चाहता है, मगर फला ने कुख बांध दी है, इसलिए तेरी औलाद नहीं होती। अब सोचो, अल्लाह के मुकाबिल में कुख बांधने वाले की ताकत ज्यादा हुई कि नहीं? अल्लाह तो देना चाहता है, मगर उसने कुख बांध दी, इसलिए तेरी औलाद नहीं होती। तो अगर ये कुख बांधने वाली बात आप तस्लीम कर ले तो तेरा ईमान ही खत्म हो जाता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह की मर्जी, रईसुल मुहक्किकीन, सुल्तानुल वाइज़ीन, सैयदुल मुफस्सिरीन वो है कि जिसकी जुबान से जो निकल जाता है अल्लाह उसको पूरा कर देता है। मगर मेरे दोस्तों, आप खुद देखिए, आपके यहां भी औलाद नहीं, क्यों? अल्लाह उनको भी दे सकता था, मगर कभी कभी मुरीद को सिखाने के लिए भी, मुरीद को सिखाने के लिए
मुरीद के ईमान को बचाने के लिए, मुरीद के ईमान की हिफाजत करने के लिए बे औलाद रहना पसंद किया, ताकि मेरे मुरीद के घर जब औलाद ना हो तो कम से कम मेरा कर देख कर उसका ईमान तो बच जाएगा। अरे मेरी नहीं तो क्या, मेरा पीर की। कभी कभी अल्लाह वालों के कामों में बड़े राज होते हैं, इसलिए कभी भी किसी को मनहूस मत समझना, चाहे बेटी हो बेटा हो। अगर किसी के घर बेटे नहीं बेटियां हो रही हैं तो उसको मत समझना मनहूस, इसलिए कि बेटी होना ये किसी बदनसीबी का नाम नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं कि वो बड़ा नसीब वाला है जिसके घर पहला बच्चा बेटी के रूप में आता है। और सरकार फरमाते जब भी किसी के घर बेटी पैदा होती है ना, वो बेटी मुसीबत बनकर नहीं खुदा की रहमत बनकर आती है। इसलिए कहता हूं कभी बेटी के जन्म पर अपना मुंह टेढ़ा मोड़ा वाका चुका मत करना। मगर अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जब किसी के घर बेटी होती है ना तो दादी का मुंह तरबूज जैसा हो जाता है। दादी भूल जाती है कि मैं भी बेटी बन के आई थी। अरे इससे बढ़कर तुम्हें क्या बताऊं, अगर बेटी होना ये ऐब होता, ये बुराई होती, इसमें कोई कमी या नुक्स होता तो अल्लाह तबारक व तआला मेरे नबी के घर में कभी फातिमा ज़हरा को पैदा न करता। आत्मा का पैदा होना बता रहा है कि बेटी का बाप बनना ये तो मुस्तफा की सुन्नत है। हजरत इब्राहिम हलबी के यहाँ 3 बेटियां पैदा हुई, लड़का नहीं था। बस तमन्ना ये थी कि एक लड़का हो जाए तो तख्त को संभाले, खिदमत खल्क के लिए जो सल्तनत अल्लाह ने दी है उसको आगे चलाए। मुसल्ले पर रोज दुआएं होती थी, इल्तिजा होती थी, अल्लाह की बारगाह में दामन पसार कर रोज भीख मांग रहे थे। एक मर्तबा की बात है कि एक मर्तबा आप दोनों यानी हजरत इब्राहिम हलबी और खदीजा बेगम, मखदूम पाक के वालिद साहब और मखदूम पाक की वालिदा, फजर की नमाज के बाद आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, औलाद के लिए दुआ तमन्ना कर रहे थे। अचानक क्या देखा कि उस वक्त के मजसूब हजरत इब्राहिम मजसूब दरबार में नजर आ गए। दरवाजे बंद, पहरेदार मौजूद, इसके बावजूद भी मजसूब कहां से आ गए किसी को पता नहीं। पता चला अल्लाह वालों को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मुझे कहने नहीं दिया जाए जब इब्राहिम मजसूब को न दरवाजे रोक सके न पहरेदारी रोक सकी, जब वली की शान का ये आलम है तो नबी की शान का आलम क्या होगा, नबी के आने का आलम क्या होगा। मेरे दोस्त इसलिए कहता हूं अगर मेरा नबी करम कर दे तो हमारी महफिलों में भी तशरीफ आ सकती। हजरत इब्राहिम हलबी के यहाँ कोई नरीना औलाद नहीं थी। अब दुआएं करते रहे करते रहे करते रहे। अल्लाह ने जब देना चाहा तो इब्राहिम मजदूर को बहाना बनाकर उनके घर भेज दिया। गए, जैसे ही बादशाह ने मखदूम पाक के वालिद साहब ने अल्लाह वाले को देखा, कह दीजिए, हालांकि आप खुद सैयद थे और जाहिल नहीं थे, अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम भी थे। ये आज का जमाना है कि पीर जाहिल मिलता है, उस जमाने में बादशाह भी जाहिल नहीं, अपने वक्त के अल्लामा होते थे। आप किसी भी बादशाह की जिंदगी को पढ़िए, ये शाहजहां जिसको आप ताजमहल से जानते हो, आपने खाली प्रेम के नाम पर मोहब्बत के नाम पर जाना, मगर जानते हो शाहजहां का मेरे दोस्त अंदाज क्या था, कैसी आबिद थे, कैसी नमाज से मोहब्बत, कितनी इबादत करने वाले। तो शाहजहां के बारे में बयान करने वाले बयान करते हैं कि शाहजहां की 5 वक्त की नमाज नहीं, जिंदगी में कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई थी। आज पीर ऐसा नहीं मिलेगा। आज तो जारी रात जो तकरीर करता है नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ो तो ये सवाब, ना पढ़ो तो ये गुनाह, ये सजा। वो मौलिद फजर की नमाज नहीं पढ़ता है। ऐसे भी मुकर्रिर है
सारी रात नमाज 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 करते हैं, फजर में वही भाई गोदड़ी में नजर आते हैं। ऐसे भी है। आज के पीर बेनमाजी मिल सकते हैं, मौलवी मिल सकते हैं, मगर उस जमाने के मुसलमान बादशाह भी बन जाते थे ना, उसके बाद भी बेनमाजी नहीं होते थे। और जब कोई बेनमाजी होता था ना, तो मेरे दोस्तों हुसैन नहीं होता था, यजीदी होता था। इतिहास उठाकर देखिए, बात बता रहा हूं, कोई बेटा नहीं था, दुआएं कर रहे थे। अचानक हजरत इब्राहिम मस्जिद दरबार में दाखिल हुए। जैसे ही बादशाह ने देखा, बेगम ने देखा, दोनों उनके इस्तेकबाल के लिए अपनी जगह पर खड़े हो गए। अदब के लिए, ताजीम के लिए, वेलकम, इस्तेकबाल के लिए खड़े हो गए। पता चला अल्लाह वालों को देखकर खड़े होना ये हमारे बुजुर्गों की सुन्नत है। सादात हो, आलिम हो, पीर हो, कोई भी हो, ऐसा नहीं को हमारा पीर हो, कोई भी पीर है सही होना चाहिए। चाहे सिलसिले चिश्त का हो, चाहे सिलसिले कादरिया का हो, सिलसिले नक्शबंदिया का हो, शौहरवर्दिया का हो, अबुलउलाई का हो, कोई भी सिलसिले का सही पीर हो, उसका अदब करना हम पर जरूरी है। मस्सूब थे, मस्सूब खड़े हो गए और खाली खड़े नहीं हुए, आगे बढ़कर स्वागत किया, इस्तिकबाल किया, मोहब्बत से मुसाफा किया और फिर अपने साथ लाए। और लाने के बाद दूसरी कुर्सी में नहीं, जहां खुद बादशाह जिस तख्त पर बैठा करते, उसी तख्त पर हजरत इब्राहिम मस्जिद को बिठा दिया और आप पास में अदब से बैठ गए। इब्राहिम मस्जिद को उन्होंने कुछ नहीं कहा, मगर जैसे ही बैठे इब्राहिम मस्जिद ने मखदूम पाक के वालिद इब्राहिम हलवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा, बेटा चाहती हो? जोर से, जोर से, बेटा चाहते हो? बेटा। इब्राहिम हलवी रहमतुल्लाह अलैह सरकार मखदूम पाक के वालिद ने कहा, सरकार करम कर दे तो मेहरबानी, आप करम कर दे तो मेहरबानी। ये नहीं कहा कि तू क्या दे सकता है, मैं दुआ कर करके सकता है, नहीं मेरी तू क्या कर सकता है, नहीं। आप जानते थे अल्लाह वालों की शान क्या होती है। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मेरे दोस्तों, आप मदनी मियाँ को भी, शेखुल इस्लाम को भी अपनी तरह समझने की गलती मत करना। मैंने बार बार तजर्बा किया है और आप में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको ये तजर्बा हुआ है कि हम जो सवाल दिल में लेकर बाबा की बारगाह में जाते हैं, मेरे दोस्तों अगर रूबरू बात करने का मौका नहीं मिला तो मेरे पीर ने मेरे सवाल का जवाब तकरीरों में देकर बता दिया कि मदनी मियाँ मुरीद के ख्यालों से बेखबर नहीं है, वो अपने मुरीदों की हर वक्त खबर रखते हैं। मुझे कहने दिया जाए कि मदनी बेटे की शक्ल में हो, उसकी खबरदारी का ये आलम है, तो मदीने वाला नबी की शक्ल में हो, उसकी खबरदारी का आलम क्या? लब पे क्या दुआ है सरकार जानते हैं, किस किस के दिल में क्या है सरकार जानते हैं। छोटा न कहिए किसको, मुजरिम न बनिए कहकर छोटा बड़ा किसी को। तेरा बाबा छोटा, मेरा बाबा बड़ा, तेरा बाबा है छोटा, मेरा बाबा, ये कहकर मुजरिम न बनिए। अल्लाह के नजदीक कौन छोटा है कौन बड़ा है वही जानता है। कोई जरूर नहीं कि लंबी टोपी पहन के आए तो बड़े बाबा है, बड़े बड़े जूते पहन लिए तो बड़े बाबा है, जिसके पीछे भीड़ टोले के टोले दिखते वो बड़े बाबा है। अगर टोलों से बड़ा होता तो डाकोर वाला कितना बड़ा होता, बोलो यार। देखिए कितने टोले आते हैं, रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, सड़कें जाम कर दी जाती हैं, फिर भी मैदान छोड़, है ना? नाम कैसा है उसका जानते हो? मैदान छोड़, फिर भी इतना बड़ा हजारों की तादाद में
मैंने कहा सुन, जो मैदान छोड़ दे वो बड़ा नहीं है, अगर बड़े को देखना है तो अपने पड़ोसी गांव को मत देख। मेरे दोस्त करबला को देख, अली अकबर की जवानी कट गई, मैदान न छोड़ा, कासिम का हौसला कुर्बान कर दिया, मैदान न छोड़ा, अब्बास के बाजू कलम करवा दिए, मैदान न छोड़ा, सकीना को प्यास से तड़पना देखना गवारा कर लिया, मैदान न छोड़ा, नन्ना अस्कर प्यास से तड़प तड़प कर शहीद हो गया, मैदान न छोड़ा, खुद 72 जख्म खा लिए मगर मैदान न छोड़ा। मेरा हुसैन कल भी करबला में था, आज भी है, कयामत तक रहेगा। इसीलिए तो कहा न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जो खुद छोड़ दे वो तुम्हें क्या देगा। आज भी करबला में हुसैन है और तारीख से ये बात साबित है कि मेरे हुसैन ने किसी की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा नहीं किया। इतिहास यहां तक बताता है कि करबला की जितनी जमीन है, इमाम हुसैन ने शहादत से पहले उस जमीन के मालिकों से कीमत देकर उस जमीन को खरीद लिया है। हुसैन किसी की जमीन में नहीं, अपनी जमीन में आराम कर रहा है, अपनी जमीन में आराम कर रहा है। मेरे दोस्तों तवज्जो, बात बता रहा था, इब्राहिम मखलूक ने कहा बेटा चाहिए, कहा करम, मेहरबानी हो जाए करम कर देता हूं। कहा उसके लिए तो तुम्हें भारी कीमत देनी पड़ेगी, बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। कहा क्या चाहिए? कहा 1000 शाही अशरफी चाहिए। जोर से जोर से, शाही अशरफी, सोने के सिक्के आते थे उस जमाने में, शाही सिक्के जिसको अशरफी कहा जाता, शाही अशरफी चाहिए। बादशाह ने अपने खादिम से कहा जाओ खजाने में से 1000 अशरफी लाकर बाबा को दे दो। कितना यकीन था बाबा पर, कितना भरोसा था बाबा पर। डॉक्टर को हम 5000 दे सकते हैं, मगर इमाम को 500 देने की बात आवे, इल्म बेचता है। अरे भाई, दुआ के बदले में इब्राहिम मजसूब ने मांगा कि नहीं मांगा? बादशाह ने तो ये नहीं कहा कि आप क्यों दुआ बेचते हो। हालांकि बादशाह थे, सजा दे सकता था, सजा दे सकते थे, मगर हम लोग तो ये समझते ना, इमाम को 5000 7000 देते तो ऐसा लगता है जैसे 7 लाख देते हो। अक्सर मैं कहता हूं, माहौल हमारे हिंदुस्तान का इतना खराब है ना कि आज हमारी वो बेटियां जो कल तक गैर मुस्लिम की तरफ देखना गवारा नहीं करती थी, आज गैर मुस्लिमों के साथ भाग कर निकाह और शादियां करती नजर आती। क्यों? उसका कारण क्या, वजह क्या? आज हमारी बेटियां गैरों से ताल्लुक कर रही है, गैरों के साथ संबंध बढ़ा रही है। हद तो यह है कि माँ बाप को छोड़कर उनके साथ निकाह कर रही है। वो लोग तो एक मुहिम चला ही रहे हैं तुम्हारी बेटियों को भगाने की, मगर आज तुम्हारी बेटियां भाग क्यों रही है, इस पर कभी तुमने गौर किया? इसलिए कि आज हमने दूसरों पर तो नजर रखी, हमने अपनी औलाद पर, बेटियों पर, बेटों पर नजर नहीं रखी। आज हमारा इमाम कहां बैठा, सबकी नजर, किसके साथ बैठा, सबकी नजर, मोबाइल में किससे बात कर रहा है, सबकी नजर। आज हमारी नजर खाली मौलियों पर रही, घर की बेटियों पर न रही, इसलिए बेटियां भाग रही है। काश जितना तूने मौलवी को देखा, इतना घर को देखा होता तो तेरे घर की इज्जत तेरे घर से बाहर न जाती। अरे जिस शरीयत में बेटी को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं, उसे भाग कर निकाह करने की इजाजत किसने दी? आज हमारे घर का माहौल हमने खराब किया है। मैं ये नहीं कहता कि बेटी से मोहब्बत ना, मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत करना ये मुस्तफा की सुन्नत है, मगर मोहब्बत का मतलब ये नहीं कि उसे आजादी दे दो, उसे टच मोबाइल आकर दे दो,
कभी उसकी तरफ ध्यान ना दो, तवज्जो ना दो। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बाप के पास सस्ता मोबाइल और बेटी 25,000 का मोबाइल। बाप के पास बैलेंस के पैसे नहीं और बेटी नेट इस्तेमाल कर रही है। कभी सोचा तूने कि तेरी बेटी के पास ये मोबाइल आया कहां से? बाबा किसी ने बहन बनाई है ना, उसने दे दिया है, बहन बनाई। अरे भाई सगी बहन को देने तैयार नहीं, तेरी बेटी को क्यों देगा? जरा सोच तो सही, तवज्जो, ध्यान रखिए। ऐसा मत सोचना क्या फला घर की, फला गेहूं की, फला की गई है, हमको क्या, हमारे घर की थोड़ी। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूं अल्लाह तेरे घर की इज्जत को हमेशा सलामत रखे, मगर ऐसा सोच कर बैठा मत रे। हो सकता है आज किसी के घर में हो रहा है, तूने अगर तवज्जो न दी, ध्यान न दिया, तो कल हमारे घर में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए तो किसी ने कहा, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। हमें जागने की जरूरत है, बेदार होने की जरूरत है। लोगों की तरफ देखना छोड़ो, अपना ध्यान रखो, अपने घर का ध्यान रखो, अपनी औलाद का ध्यान रखो। बेटी कहाँ बैठी उसका ध्यान रखो, किसके साथ गई उसका ध्यान रखो, किससे बात कर रही उसका ध्यान रखो। मेरे दोस्तों, ये है बेटी से मोहब्बत। बेटी को मोबाइल देना, खुले बाल रखने की इजाजत देना, स्कूल के नाम पर आजादी दे देना, ये मोहब्बत नहीं है। बेटी को जहन्नम की आग से बचाना, ये मोहब्बत है। कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह इस पर भी गुफ्तगू करूंगा। बात ये बता रहा था, इब्राहिम मसूब ने कहा, तुम्हें बेटा चाहिए? कहा करम कर दो, मेहरबानी कर दो। कहा बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। कहा क्या चाहिए? कहा 1000 अशरफी चाहिए। खादिम से कहा जाओ लाकर दे दो। खादिम गया, 1000 शाही अशरफी लाया और लाना के बाद इब्राहिम मसूब के दामन में डाल दिए। कहा लो बाबा। हजरत ने लिया और लेकर चलने लगे। मेरे दोस्तों, किताब में ये जुमला लिखा है, किताब में ये जुमला आज भी लिखा हुआ है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा और पढ़ा। जब मसूब चलने लगे तो बादशाह भी उनके पीछे चलने लगा। बादशाह चलने लगा तो मसूब ने कहा, बेटा तो दे दिया, फिर भी पीछे पीछे आ रहे, जा दूसरा दे दिया। 2 बेटे दिए, एक का नाम अशरफ रखना, एक का नाम आरफ रखना। एक तेरी सल्तनत समाएगा, एक मुस्तफा की सल्तनत को संभालेगा। मगर जब ये कहा, उस वक्त इब्राहिम मसूब की जुबान से ये जुमला अदा हुआ। जब अशरफियां दी ना, 1000 अशरफी दी, तो उस वक्त आपने फरमाया, तूने सौदा बड़ा सस्ता कर लिया। हाँ, तूने बहुत सस्ता सौदा कर लिया। मैं सोचता रहा, 1000 अशरफी 1000 अशरफी देकर भी वो कहते सौदा सस्ता। कल तक किसी की समझ में आया या ना आया, मगर आज दुनिया की समझ में आया। वो बुजुर्ग ने किस लिए बोला ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर उस बुजुर्ग ने कहा था सौदा सस्ता। क्या मतलब? यानी आज तूने 1000 अशरफी दी है, एक जमाना आएगा अशरफ की औलाद में ऐसे बच्चे पैदा होंगे, वो जहां जाएंगे लोगों को अशरफी बनाते नजर आएंगे। आज 1000 अशरफी है, एक जमाना आएगा खुद मदनी कमियां करोड़ों अशरफी बनाते नजर आएंगे। आज देखिए, कोई दुनिया में ऐसा इलाका नहीं, कोई मुल्क ऐसा नहीं, कोई आबादी ऐसी नहीं, कोई शहर ऐसा नहीं जहां तुम्हें अशरफी नजर ना आता हो, अशरफी नजर ना आता हो, अशरफी नजर ना आता हो। दुनिया में बड़े बड़े सिलसिले हैं, बड़े बड़े पिराने निज़ाम है। मैं सबकी मेरे दोस्तों शेखियत पर और उनकी असमतों को सलाम करता हूँ, मगर मेरा मखदूम ऐसा पीर है कि जिसके मुरीद खाली जमीन पर नजर नहीं आते, बल्कि दरियाओं में जाकर देखो तो मखदूम का मुरीद दरियाओं के खाली जमीन पर या शरफ नगर नहीं,
दरियाओं में भी अशरफ नगर आबाद होते नजर आते हैं। वाकया सुना होगा, इसीलिए तो तासुल उलमा सैयद नूरानी मियां बार बार जब ये जुमला कहते हैं तो कहते हैं मखदूम के मुरीद पानी के अंदर भी है। इसलिए ऐ दुनिया वालों, तुम अशरफियों की मिटाने की बात करो तो तुम कभी मिटा न सकोगे। इसलिए कि जब तक दरिया में पानी रहेगा, दुनिया में सिलसिला समनानी रहेगा। ये मखदूम किसी और के बेटे का नाम नहीं, नसब के एतबार से हुसैन की औलाद में मखदूम पाक की विलादत हुई। मेरे दोस्तों, मखदूम अशरफ हुसैन के बेटे का नाम है। अब बताओ, जब बेटे का ही आलम है तो हुसैन का आलम क्या होगा। इसीलिए मेरे दोस्त आला हजरत अजीमुल बरकत ताजदार अहले सुन्नत मुजद्दीद दीन व मिल्लत का इश्क पुकार उठा। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन व हसन फूल, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।